वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी बिहार समसामयिकी यानी बिहार करंट अफेयर्स। आइए इस सीरीज में 21 क्वेश्चन का हमने संकलन किया है और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले एग्जाम में। जैसे देखा जाए बीपीएससी हो अथवा सीडीपी हो, इन सभी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण संकलन किया गया है। आइए शुरू से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बोला गया है, हाल ही में आपने देखा होगा ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हो गए थे, यानी बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बना दिए गए। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बना दिए गए, तो ये मुख्य सचिव जो बन गए ना, ये अमीर सुबहानी बन गए हैं। अमीर सुबहानी वर्तमान में देखा जाए तो ये बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए। इसके पहले देखा जाए जो मुख्य सचिव बिहार के थे ना, वो त्रिपुरारी शरण थे। त्रिपुरारी शरण थे, वो 31 दिसंबर 2021 को ही 31 दिसंबर 2021 को त्रिपुरारी शरण जो इसके पहले मुख्य सचिव थे ना, वो सेवानिवृत्त हो गए, यानी सेवानिवृत्त हो गए। इनके बाद यानी 1 जनवरी से देखा जाए, 1 जनवरी 2022 से देखा जाए तो मुख्य सचिव के कार्यकाल पे ये अमीर सुबहानी जो ये नियुक्त कर दिए गए। इनका कार्यकाल जो होगा ना अमीर सुबहानी का, इनका कार्यकाल लगभग देखा जाए 30 अप्रैल 2024 तक होंगे। 30 अप्रैल 2024 तक ये बिहार के मुख्य सचिव के पोस्ट पर विराजमान रहेंगे, यानी ऐसे समझा जाए ये लगभग 2 साल 4 महीने तक 2 साल 4 महीने तक ये बिहार के मुख्य सचिव के पोस्ट पे विराजमान रहेंगे, जो अमीर सुबहानी है। अमीर सुबहानी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि यह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी के टॉपर रैंकिंग के अधिकारी थे। यानी 1987 में ये आईएएस में, यानी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं ना, उसमें पहला रैंक लाया था, यानी ये टॉप अधिकारी थे, जिनको अभी वर्तमान में मुख्य सचिव बना दिया गया ये अमीर सुबहानी को, जो अभी हाल ही में 1 जनवरी 2022 से मुख्य सचिव के पोस्ट पे ये विराजमान हो गए हैं। इसके पहले याद रखनी है कि त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2021 से किस नाम से चलाए जा रहे अभियान पर विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा पर निकले हैं। ये क्षेत्र जो है ना, यानी जिस अभियान के तहत वो निकले हैं उसका नाम है समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान के रूप में देखा जाए तो यह सबसे पहले मोतिहारी से यानी पूर्वी चंपारण से इन्होंने इस यात्रा को शुरुआत किया। समाज सुधार अभियान की दृष्टि से देखा जाए ये शराब में नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी शराबबंदी पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। दहेज मुक्त समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भिन्न भिन्न माध्यमों से देखा जाए समाज को सुधार करने का इन्होंने अभियान लिया है, जो सबसे पहले ये मोतिहारी से स्टार्ट किए थे और लास्ट इनका जो होगा ना, यह समाज सुधार अभियान का जो लास्ट कड़ी होगा इनका, ये 15 जनवरी 2022 को पटना में इसका समापन होगा। तो याद रखनी है, हाल ही में 22 दिसंबर को इन्होंने स्टार्ट किया था समाज सुधार अभियान, और ये मोतिहारी से इन्होंने स्टार्ट किया था और 15 जनवरी 2022 को ये समापन करेंगे। इस अभियान को पटना जिले से ये समापन करेगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के किस किस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ सुधार जिला माना गया है। यानी अभी हाल ही में देखा जाए डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 को देखते हुए जारी किया गया था और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ 5 ऐसे जिले को शामिल किए गए जो शिक्षा की दृष्टि से काफी सुधार किया है। जैसे जिसमें बिहार के ही 4 जिला सम्मिलित है, लेकिन एक जिला जो सबसे आगे है वो झारखंड का दुमका जिला है। याद रखनी है कि डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार सबसे तीव्र गति से सुधार करने के मामले में झारखंड का दुमका जिला को पहला स्थान दिया गया। उसके बाद बिहार में यदि पहला पूछा तो मुजफ्फरपुर से, लेकिन भारत में दूसरा स्थान इसको दिया गया और औरंगाबाद, फिर बांका जिले का नाम आता है और फिर शेखपुरा का नाम आता है। ये सभी देखा जाए तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग सुधार के अनुसार इनको दिया गया कि देश के सर्वश्रेष्ठ जिला में शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जो ये बिहार के ही 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले में प्राप्त किया। किस जिले ने प्राप्त किया ना, ये मधुबनी जिले ने प्राप्त किया है। यानी एक पॉइंट यहाँ पे आया, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत देखा जाए अभी तक बिहार में टोटल 2.99 यानी 2,99,99,000
लोग इस अभियान के तहत देखा जाए ये डिजिटल रूप से यानी शिक्षित हो चुके हैं। यह अभियान देखा जाए 2017 से ही चलाया जा रहा है। अभी तक टोटल देखा जाए ना, यानी ऐसे समझिएगा इसमें कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत मधुबनी एक ऐसा जिला बन गया जहां पे सिर्फ का सिर्फ देखा जाए 2,99,000 यहाँ पे लोग साक्षर हो गए हैं इसी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। लेकिन पूरा बिहार में देखा जाए ना तो 2017 से यह अभियान चलाया जा रहा है और पूरा बिहार में अभी तक लगभग देखा जाए 36 लाख लोग यह प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से जुड़कर साक्षर होने का प्रयास कर रहा है। इसकी शुरुआत पहली बार बिहार में 2017 में किया गया था, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत 2017 में किए गए थे। तो वर्तमान में देखा जाए ये जिला मधुबनी देखा जाए टॉप स्थान बनाए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। महत्वपूर्ण पूछा गया, बोला गया है बिहार के जल जीवन मिशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया ना, राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया वो जिला है गया। यानी ऐसे समझिएगा जल जीवन हरियाली मिशन के द्वारा भी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई थी और सबसे अधिक पौधे लगाने के मामले में यानी सबसे अधिक हरियाली बढ़ाने के मामले में देखा जाए बिहार का ये गया जिला जो है ना सबसे आगे आ गए हैं। इसके बाद टॉप 5 जिले का हम नाम लेते हैं, यानी वैसे समझिएगा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत यह हरियाली बढ़ाने के मामले में बिहार के टॉप जिलों में सबसे पहले गया है, दूसरे स्थान पे मुंगेर है, तीसरे स्थान पे सहरसा है, चौथे स्थान पे सुपौल है, पांचवें स्थान पे बक्सर है और पटना की जो रैंक दी गई ना ये 17वें स्थान पे पटना है। यानी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जारी रैंकिंग के अनुसार ये पटना का 17वां स्थान है, लेकिन सबसे अधिक जो हरियाली बढ़ाने यानी अपने पर्यावरण को सही करने का प्रयास कर रहा है वो गया है। आइए क्वेश्चन से आगे चलेंगे। बिहार के किस मशहूर डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया ना, ये है डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह। याद रखिएगा डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को अभी हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। पूछा गया है बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया ना, यानी बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। ये शहर है सुपौल यानी कचरा मुक्त होने का दर्जा पहली बार सुपौल को दिया गया है। यह दर्जा देखा जाए स्वच्छ मिशन, ऐसे समझिएगा स्वच्छ मिशन के तहत एक अभी रैंकिंग जारी की गई थी। इसी रैंकिंग के अनुसार देखा जाए बिहार का पहला शहर सुपौल बना है जो कचरा मुक्त शहर होने का इन्हें दर्जा दिया गया है सुपौल को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देनी है। सहरसा यानी सहरसा अब नगर परिषद से नगर निगम बन चुका है, तो सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया ना। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि यानी सहरसा जो नगर निगम बन गए, अब बिहार में टोटल नगर निगम की संख्या कितनी हो गई, या 19 हो गए हैं। याद रखनी है कि सहरसा नगर परिषद था पहले, अब ये नगर निगम बन गए और सहरसा जैसे नगर निगम बनाना, अब बिहार में टोटल नगर निगम की संख्या देखा जाए ये 19 हो गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण। आइए कुछ डाटा बता दूं, काफी महत्वपूर्ण है यह डाटा एग्जाम के परिदृश्य से। यानी ऐसे समझिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 19 नगर निगम है बिहार में, 19 नगर निगम हो गए हैं बिहार में। वहीं देखा जाए 89 नगर परिषद हो गए, 89 नगर परिषद हो गए हैं और 154 नगर पंचायत हो गए। 154 नगर पंचायत, 19 नगर निगम और 89 नगर परिषद वर्तमान में देखा जाए बिहार में हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। पूछा गया है जलवायु अनुकूल खेती अभियान के केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिला का चयन किया गया ना, ये 10 जिला का चयन किया गया है। ये 10 जिला का चयन किया गया, यानी ऐसे समझिएगा जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत अभी हाल ही में जलवायु अनुकूल एक अभियान जारी किया गया था। इसके तहत 10 जिला का चयन किया गया। इस 10 जिला में सबसे पहले दरभंगा को शामिल किया गया, फिर पूर्वी चंपारण को, फिर पश्चिमी चंपारण को, फिर सिवान को, सहरसा को, लखीसराय को, किशनगंज को, भागलपुर को, नालंदा को और लास्ट आता है सीतामढ़ी को। इस 10 जिले को जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत बिहार के टॉप 10 जिलों में दर्जा दिया गया, जहां पे खेती के साथ साथ पशुपालन की भी सुविधा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत कितने जिला, तो ये 10 जिला हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है
हाल ही में यानी बिहार में 15 दिसंबर 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अब बोला गया है कि अब होगा, यानी ऐसे समझिएगा क्वेश्चन से बोला गया बिहार में 15 दिसंबर 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध अब कब से शुरू होगा। यानी पहली बार देखा जाए 15 दिसंबर 2021 को लगाने का यह प्रोसेस रखा गया था, यानी एकल प्लास्टिक मुक्त लगाने का प्रोसेस 15 दिसंबर 2021 को ही रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारण से देखा जाए इन्हें टाल दिया गया। अब यह 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट किए जाएंगे, यानी 1 जुलाई 2022 से देखा जाए तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो यह याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई 2022। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य किस जिले में कराया जा रहा है ना, ये जिला है नालंदा। ये नालंदा जिला है, याद रखनी है। यानी ऐसे समझिएगा अभी मात्र एक ही डेंटल कॉलेज है बिहार में, मात्र एक ही डेंटल कॉलेज है बिहार में, वो पटना में है, वो पटना में है, याद रखनी है। पटना में एकमात्र डेंटल कॉलेज है। अब दूसरा जो बन रहा है ना बिहार में डेंटल कॉलेज, वो नालंदा में बनाए जाएंगे। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है बिहार के सभी शहरों और गांवों के हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर, अभी आप देख भी रहे होंगे हर गांव में हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रोसेस रखा गया है। तो यह बोला गया है, यह राज्य सरकार के द्वारा कब तक का लक्ष्य रखा गया है ना, तो 2025 तक, याद रखनी है मार्च 2025 तक राज्य सरकार का यह अभियान है। जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य कर लिया जाएगा। तो याद रखनी है मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक, काफी महत्वपूर्ण था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने की घोषणा किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी बिहार में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 100 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये किन किन जिलों में ना, ये जिला याद रखनी है। ये पहला जिला जमुई हो गए और दूसरा बांका जिला हो गया। यानी जमुई और बांका जिला में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में घोषणा किया गया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया बिहार का कौन सा नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया। ये नगर निगम है मोतिहारी। यानी ऐसे समझिएगा कोविड-19 टीकाकरण की बात हो रहा है यहाँ पे ना। कोविड-19 टीकाकरण में 18 वर्ष से अधिक लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला जो नगर निगम बन गया ना, वो नगर निगम है मोतिहारी। ये नगर निगम है मोतिहारी। और एक पॉइंट याद रखिएगा, बनकटवा प्रखंड का हम आपको नाम बताए थे, याद होगा। बनकटवा प्रखंड ये पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड जो है ना, भारत का पहला प्रखंड बन गया था जो 100% टीकाकरण करने वाला। ये बिहार के भी पहले प्रखंड बन गए थे। और नगर निगम पूछा जाए तो ये मोतिहारी हो गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है बिहार का कौन सा जिला अपने सभी पंचायत में पुस्तकालय स्थापित करने जा रहा है। यह जिला है पूर्णिया। यानी पूर्णिया देखा जाए साक्षरता को अपने साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ये पूर्णिया, और अपने सभी पंचायत में एक एक पुस्तकालय स्थापित करने का यह प्रावधान कर रहा है जो है पूर्णिया। पूर्णिया से और एक पॉइंट याद रखिएगा कि पहली बार बिहार में बाल मित्र थाना यानी बच्चों के लिए थाना स्थापित किया है। यह स्थापित किया है पूर्णिया ने ही। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया हाल ही में किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी ऐसे समझिएगा किस महिला शिक्षिका, ये एक शिक्षिका है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया ना, ये शिक्षिका है डॉक्टर नर्मदा आनंद। डॉक्टर नर्मदा आनंद को अभी हाल ही में देखा जाए राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नर्मदा आनंद को हाल ही में ये एक शिक्षिका है जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यानी अब तो पंचायत चुनाव लास्ट भी हो गया ना, तो यह क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से कि पहली बार अधिसूचना कब जारी की गई थी। यह अधिसूचना कब जारी की गई थी ना, 24 अगस्त 2021 को ही जारी किया गया था। 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी किया गया था। और ये पता भी होगा पंचायत चुनाव खत्म हो गए। ये 11 फेज में यह पंचायत चुनाव चल रहा था, जो कि 12 दिसंबर को लास्ट पंचायत चुनाव का मतदान हुए थे। याद रखनी है 24 अगस्त 2021 को इसका अधिसूचना जारी किया गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना की शुरुआत किया ना, ये बिहार सरकार ने किया है। बिहार सरकार ने अभी काफी पॉपुलर ये योजना है, याद रखनी है, नव्या योजना की शुरुआत किया है। आइए आगे, पुस्तक मैं
अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया, गोरैया यानी गोरैया के द्वारा कहा जा रहा है अभी मैं जिंदा हूँ। के लेखक कौन है? ये संजय सिंह है। संजय सिंह काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखनी है। आपको पता होगा बिहार के राजकीय पक्षी के रूप में गोरैया को ही स्थान दिया गया है ना, तो यहाँ पे बोला गया है गोरैया के द्वारा कि अभी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि गोरैया देखा जाए तो एक विलुप्त प्राणी में ये जा रहे हैं, यानी विलुप्त पक्षियों में ये जा रहे हैं ना। तो ये संजय सिंह ने लोगों को प्रेरित करने के लिए पुस्तक को लिखा है कि गोरैया के द्वारा कहे जा रहे हैं अभी मैं जिंदा हूँ, ये संजय सिंह के द्वारा कहा गया है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है अभी हाल ही में आपने देखा होगा नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कौन खिलाड़ी है ना? श्रेयसी सिंह, यानी जमुई के, अभी आपको पता होगा ये विधायक है श्रेयसी सिंह, जिन्होंने जो इंटरनेशनल शूटर भी हैं, और अब इन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, जो है श्रेयसी सिंह। आइए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश का टॉप 20 में शामिल हो गया ना? ये पटना है, ये पटना है, याद रखनी है। ये पटना स्मार्ट सिटी को देश के टॉप इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में शामिल कर लिया गया है, ये पटना है। तो बिहार करंट अफेयर्स यानी बिहार समसामयिकी परिदृश्य से देखा जाए, इसमें 21 क्वेश्चन का संकलन किया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी अच्छा भी लगा होगा आप लोग को। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट की सीरीज में। आज इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।